सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, एक हफ्ते के अंदर अगर हमने भैया को पुलिस के हवाले नहीं किया तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। मिस इंडिया का ऑफिस से आया है, बोले तो सुहानी का ही चिट्ठी आया है। किसका लेटर है? पापा, ये मिस इंडिया की ऑफिस से आया है और मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाना है। मुझसे इतने बेरुखी क्यों करण? क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं? सुहानी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी में तो आप है मिस्टर करण धनराज। राजा मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। अच्छा हुआ मिस देवयानी चौहान तुम मुझे खुद यहाँ पर मिली, वरना मुझे तुम्हें मिलने आना पड़ता। गुड। हमारे बीच की यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है संजना। हम जब भी मिलते हैं ना हेलो ना हाय, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। क्योंकि तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज हो रही है कि अगर मैं हाय हेलो करने में तुम्हारा वक्त ज़ाया करूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। ओह शुक्रिया, तुम्हें मेरा ख्याल तो है। क्योंकि तुम हमारा जो इतना ख्याल रखती हो इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ा। रियली? फिर तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। बाय द वे, कैसा लगा मेरा तोहफा? उम्मीद है कि तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा बीता होगा, isn't it? अफसोस, क्योंकि वक्त तो वैसे अब तुम्हारा खराब आने वाला है। क्योंकि तुम नहीं जानती मिस देवयानी, तुमने किसके घर में न्योता दिया है। अच्छी तरह जानती हूँ संजना, उस घर को भी और उस घर में रहने वाले लोगों को भी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है संजना कि तुम बहुत सी बातें नहीं जानती। बट डोंट यू वरी, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारा जुर्म साबित हो जाए। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। किसने कह दिया? जब मैं बाबू को राजी बनाकर तुम्हारे घर भेज सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये मत भूलो संजना कि तुम्हारे जुर्म का सबूत राजीव के हाथ तो लग चुका है। अब बहुत जल्द वो पुलिस के पास भी पहुंच जाएगा। ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा? फायदा या नुकसान देकर काम करना तुमने अपने बाप से सीखा होगा संजना। लेकिन देवयानी चौहान हर काम फायदे या नुकसान के लिए नहीं करती। वैसे जो लोग नुकसान और फायदा नहीं देखते वो लोग बिजनेस नहीं करते, कुछ और करते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने तुमसे कहा ना संजना,
अभी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना है और समझना है, लेकिन ये सारी बातें तुम्हें पता करनी होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना संजना, सब कुछ जानने और समझने में इतना भी वक्त को मत गवा देना कि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए। ओके? ये कहना क्या चाहती है? कौन सी बात है जो मुझे नहीं मालूम? कुछ भी हो, मालूम तो मुझे करना ही होगा। आखिर देवयानी चौहान बिजनेस नहीं कर रही है तो और क्या कर रही है? डोंट वरी सर, बाबू हमारी गिरफ्त से बहुत दूर नहीं जा सकेगा, और ना ही वो लोग जो उसे चाहते हैं। वेरी सून आई विल अरेस्ट हिम। या राइट सर। ओके सर। May I come in, sir? या प्लीज कम। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ तो मिस्टर गायकवाड़, आजकल आप अपनी ड्यूटी में इतने बिजी रहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस को भी रिपोर्ट करने का टाइम नहीं है आपके पास। नो सर, एक्चुअली। व्हाट एक्चुअली इंस्पेक्टर? मुझे तो लगता है कि तुम बाबू को अरेस्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। नो सर, सर मेरा मतलब है मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सर बाबू का पता नहीं चल पा रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है? उसे आसमान खा गया, जमीन निकल गई। डोंट थिंक आई एम अ फूल इंस्पेक्टर। अगर पुलिस चाहे तो मुजरिम को पाताल से भी बाहर निकाल सकती है, और फिर बाबू नाम का मुजरिम तो इस धरती पे रहता है, हम इंसानों के बीच। सर ये एक लंबी कहानी है। बाबू एक इंटरनेशनल किलर है, और सर वो यहां पे मलेशिया से एक हत्या की सुपारी लेकर आया था, और सर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है कि वो सुपारी किसी बहुत बड़े उद्योगपति ने दी थी। उद्योगपति? यस सर। और जहां तक मुझे पता चला है सर, वो कोई औरत है। औरत? जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो आपने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? या फिर इसे यूं कहें कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहते मिस्टर? सर मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझे नहीं या फिर ना समझने का ढोंग कर रहे हैं? उठा कर ले आइए उस सुहानी सहाय और उसकी बूढ़ी मां को, फिर मैं देखता हूं कैसे वो लोग बाबू का पता नहीं बताते। सर मैंने उन्हें 7 दिनों की मोहलत दी है, और सर 7 दिन पूरे होने में अभी 24 घंटे बाकी है। और सर मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि 24 घंटे के अंदर बाबू जरूर पकड़ा जाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर गायकवाड़, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे। और अगर इन 24 घंटों में भी बाबू का पता नहीं चला तो मैं उन मां बेटी को सलाखों के पीछे डाल दूंगा, बिहाइंड द पार्ट्स। यू अंडरस्टैंड? यस सर। नाउ यू मे गो। सर बाबू बता बाबू, वो सबूत कहाँ है? मेरे पास सबूत नहीं है। बाबू तू अच्छी तरह जानता है टाइगर को। मेरे पास और भी हथकंडे हैं सबूत उगलवाने के लिए। बता सबूत कहाँ है? तू ऐसे नहीं बताएगा। टाइगर अब तुझे बताता है कि टाइगर की औकात क्या है। बाबू बता दे सबूत कहाँ है। तू अच्छी तरह जानता है टाइगर को। जब तक वो सबूत तेरे मुंह से नहीं उगलवा देगा तब तक इस बिजली के करंट से तेरे जिस्म के खून के एक कतरे को जलाता रहेगा। बता दे बाबू, अब भी वक्त है, बता दे। अभी भी कह रहा हूं बाबू, वो सबूत मेरे हवाले कर दे। वो
वो सबूत मेरे हवाले कर दे बाबा। मैं तुझे ऐसा छोड़ने वाला नहीं बाबू। वो सबूत मेरे हवाले कर दे। बता दे बाबू। टाइगर, ये क्या कर रहे हो? फिक्र मत करिए मैडम, ये अभी मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हो चुका है। लेकिन टाइगर ये मत भूलो, इसका जिंदा रहना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगा तो हमें बताएगा कि इसने सबूत कहां रखे हैं। इसे होश में लाओ। अब ये बताएगा हमें कि इसने सबूत कहां रखे हैं। संजना गुजराल, तुम वो सबूत तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बाबू शायद तुम भूल गए, मैं तुम्हें मौत के दहलीज से वापस लेकर आई हूं। अगर संजना गुजराल तुम्हें मौत की दहलीज तक पहुंचा सकती है, तो वो सबूत हासिल करने के लिए किसी और को भी मौत की दहलीज तक पहुंचा सकती है। तुम समझ गए ना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? संजना! मुंह बंद रखो। टाइगर जब तक ये मुंह ना खोले इसे करंट के झटके देते रहो, लेकिन याद रखें, इसकी सांसें चलनी चाहिए। संजना! सुहानी, मेरे पास संजना गुजराल के खिलाफ ऐसा सबूत है जो उसको फांसी के फंदे तक ले जा सकता है। देखो, तुम तैयार है ना? मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। अब संजना गुजराल को अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। सुहानी, मैं जानता हूं तू क्यों उदास है। तेरी उदासी की वजह यही है ना कि आज दिन भर हम लोग बाबू को ढूंढते रहे और वो कहीं नहीं मिला। तू थक गई है सुहानी। लेकिन सुहानी, ये बंबई शहर इतना छोटा भी नहीं है कि तेरी तलाश एक ही दिन में खत्म हो जाए। लेकिन तू फिक्र मत कर, बाबू हमें मिलेगा। बाबू हमें जरूर मिलेगा सुहानी। लेकिन रजब, हमारे पास वक्त भी तो नहीं है। पुलिस ने हमें सिर्फ 7 दिनों की मोहलत दी है, और अगर खैर, जाने दो ये सब बातें। राजा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। लेकिन देखो ना, एक मैं हूं जिसने तुम्हें कभी थैंक यू भी नहीं कहा। थैंक यू राजा। तो इसलिए तुम मुझे आज थैंक यू कह रही हो। इतने दिन तक जो कुछ भी थैंक यू ना कहकर तुमने मुझे दिया था, थैंक यू कहकर छीन लिया तुमने आज। मुझे अपने आप से दूर कर दिया सुहानी तुमने। नहीं राजा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूं?
क्या मतलब था तुम्हारा इस बात कहने का? आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखो, मैंने अपने कान भी पकड़ लिए। तो ठीक है, आज के बाद ऐसी बातें तुम कभी नहीं करोगी। ओके, नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। आज करण ने चाहे अपने प्यार का जितना भी इजहार क्यों ना किया हो सुहानी, पर मैं जानता हूं सुहानी कि तुम करण से प्यार नहीं, मुझसे प्यार करती हो, मुझसे। राजा, कहाँ खो गए तुम? कहीं भी तो नहीं सुहानी, कहीं भी तो नहीं। अच्छी पागल हो तुम। ओहो, ये करण फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो फोन नहीं उठाएगा दादी। क्यों क्यों नहीं उठाएगा? ओहो, अरे ये इससे कैसे हो सकता है कि दादी फोन करे और फोन ना उठाए? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं उठाता है। बार बार फोन लगाने का कोई फायदा नहीं दादी। ओहो, तो फिर इस दादी को पता कैसे चलेगा कि माजरा क्या है और तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? तू बात नहीं कर रही है और करण फोन नहीं उठा रहा है, पर बात जरूर कुछ है, वरना तू उदास नहीं होती। मैं कहाँ उदास हूँ दादी? अरे, अब तू मुझे सिखाएगी कि चेहरे कैसे पढ़े जाते हैं? अरे ये दादी तुम दोनों का चेहरा पढ़ना खूब अच्छी तरह से जानती है, और इस वक्त तेरा चेहरा ये बता रहा है कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसने तेरे जज्बात को जख्मी किया है। बेटा बता ना क्या बात है, बता क्यों नहीं रही है? क्या करण ने तेरे प्यार को ठुकरा दिया? उसने ये कहा क्या कि वो किसी और से प्यार करता है? नहीं दादी, वो किसी और से प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। सनीना बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू चीख क्यों रही है? मुझे बताना क्या हुआ बेटा? आई एम सॉरी दादी, आई एम वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, इसमें थोड़ा सा अपसेट हूँ और कुछ नहीं। ओहो, तेरा ये अपसेट होना ही तो मुझे परेशान कर रहा है। बता बेटा क्या हुआ है? जरूर कुछ हुआ है। अरे मैं करण से बात करूंगी। नहीं दादी, आप करण से बात नहीं करेंगी। आई विल टेक केयर ऑफ इट दादी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे, पर बेटा अपना ख्याल रखना, ठीक है? सुहानी, मैं तुमसे प्यार। वो समझती है कि मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि मैं सुहानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। राजा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। जब जब तू मेरी जिंदगी में आई है, तब तब तुमने मुझसे कुछ छीना है, लेकिन अब नहीं, इस बार नहीं सुहानी। करण को पहली नजर में ही मैंने अपना बना लिया था, और जब तक इन आंखों में दम है, इन आंखों की रोशनी बना रहेगा, और चाहे उसके लिए
मुझे तुम्हारी जिंदगी जलाकर ही रोशनी क्यों ना करनी पड़े। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूं